फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 में कॉइन्स की प्रॉब्लम्स में पढ़ाऊँगा। दो टाइप के कॉइन्स के प्रॉब्लम होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि आपके टोटल अमाउंट मतलब रुपए की संख्या दी होगी, इतना रुपए है और कॉइन्स का रेशियो दिया होगा, ये टाइप 1 हुआ। जैसा ही आपका अमाउंट दिया हो तो आप समझ जाइए कि टाइप 1 हो। टाइप 2 में क्या होता है कि टोटल रेशियो की संख्या दी होती है, मतलब वैल्यू की संख्या दी होती है और सिक्कों की संख्या दी होती है। टोटल अमाउंट के सिक्कों की संख्या इतनी है, तो टाइप 2 में सिक्कों की संख्या के साथ वैल्यू इन द रेशियो दिया होता है, मतलब कॉइन्स में की जो रेशियो की वैल्यू होती है वो दी होती है। तो टोटल में डिफरेंस यही समझना है कि एक में अमाउंट किस दी होती है तो एक में सिक्के की संख्या दी होती है। अगले पेज में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 लिखा हूँ, बट ये पार्ट 3 है वीडियो, ठीक है। वो बाय मिस्टेक बाय 4 लिखा गया है, भी पढ़ाऊँगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस अब से जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि हाँ क्वेश्चंस आप हिंदी में रखें, क्वेश्चंस हिंदी में ही रहेंगे। बस मुझे कुछ दिनों के बाद मैं जब आफ्टर लॉकडाउन जब शॉपिंग कर लूँगा तो डिजिटलाइज फॉर्मेट्स में सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो डिजिटल फॉर्मेट जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगे। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में रखना ही अच्छा होता है, ताकि कैंडिडेट जो होते हैं वो दोनों में कंफर्टेबल होते हैं। किसी चीज़ कोई स्पेलिंग हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आती है तो हिंदी में समझ में आ जाती है, हिंदी में समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में समझ में आ जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। आप इससे क्या होता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट्स को मैं बनाऊं और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में इजीली सारे क्वेश्चंस हो वो सॉल्व हो जाएं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। The question saying in a bag there are the three types of coin, rupees 1, 50, 25 paise in the ratio 2:3:4. There the total value is 180 rupees. Find the number of the coins of 25 पैसे। मतलब किसी बक्से में 180 रुपए दिए हुए हैं, उसमें 1 रुपए भी है, 50 पैसे भी है, 25 पैसे के भी सिक्के के रूप में है रखे हुए, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 25 पैसे वाला सिक्के की संख्या कितनी है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में बन जाएगी। बस आप ये देखिए कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ और आप जो मेथड पढ़ते थे उसमें समय का डिफरेंस कितना होता है। लोग सिंपल से मानते थे, रेशियो को आप एक्स मान लेते थे, 2x, 3x और 4x ये होती थी। उसके बाद क्या करते थे कि अगर ये 1 रुपए की वैल्यू है, ये फिर 50 पैसे की वैल्यू है, ठीक है, और ये 25 पैसे की वैल्यू है, तो इसका इसका वैल्यू देखते थे कि 1 रुपए में ये कितनी की वैल्यू में आ जा रही है, 1 में। ये 50 में कितनी की वैल्यू आ जा रही है, 2 में। और ये कितनी की वैल्यू में आ जा रही है, ये आपका 4 का वैल्यू मतलब समझे। अगर आप 25 का 4 मल्टीपल में करेंगे तो वो 1 रुपए में बनेगा। मतलब इसे हम लोग बेसिक मान करके इस चीज़ को डिविजिबल लिखते थे, तभी हम लोग इसे सॉल्व करते थे। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल सा देख ले सकते हैं। इसे क्या करते थे कि ये अब क्या बन गई, ये अब रुपए में बन गया, ये जो वैल्यू है ये रुपए में बन गया। तो 2x प्लस 3x और प्लस 2 और ये प्लस कितना होगा x, 4 कट जाएगा। तो यही वैल्यू तो हमें दी हुई है आई थिंक 180 के बराबर। तो 180 के बराबर दिया हुआ, तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करिए आप। 4x प्लस 3x और प्लस 2x, ठीक है। तो इसका वैल्यू 180 के बराबर है, ठीक है। 5 4 9x/2 ये 180। तो x की जो वैल्यू है आई थिंक ये 29, ये 20 यानी 40 आएगी। आपसे पूछा क्या गया है 25 पैसे कितने हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो रेशियो दी हुई है यानी 2:3:4 में दी हुई, मतलब 25 का जो वैल्यू ये है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 160। ये आपका आंसर हो गया, आप बना चुके हैं इस क्वेश्चन को। बट आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, क्या ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये एकदम सही है। बनाते भी हैं लोग, भूल जाते हैं ट्रिक, तो इसी को सॉल्व करते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ कि इससे सॉल्व करो, बट आप थोड़ा हमारे ट्रिक को देख लीजिए, शायद आपको इससे कम टाइम लगे। इस क्वेश्चन को आप समझ गए ना, मैंने एक्स रेशियो में बांट ली, उसको जब मैंने वैल्यू बनाया मतलब ये रुपीज़ में बन गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये इसके बराबर हो गया। इससे जो एक्स की वैल्यू, आप किसी का भी वैल्यू निकालिए, अगर ये 40 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर, मतलब ये 40 को 3 से मल्टीप्लाई तो 120 हो जाएगी पूरी सिक्के की संख्या। टोटल टोटल सिक्कों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड्स में आपको जैसे मैं बता रहा हूँ अल्टरनेटिव मेथड में देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये 1 है, ये 50 है, ये 25। अब ये नहीं भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, 2 है, 3 है और 4 है। आपको करना क्या है कि बस इसको आप मतलब इसको रुपीज़, ये तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, आपको वो रेशियो में दिया हुआ है, आप इसे
पैसे में बदल दीजिए, मतलब 1 रुपए का जो पार्ट है वो 2 रुपए में, मतलब दो दो पार्ट में है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको पैसा जब बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 200 पैसा। ये 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 150 पैसा। 25 चौके कितना हो जाता है, करीब 100। आप इससे टोटल पैसे को जोड़ दीजिए, ये 5 और ये कितना हो गया, लगभग 2 4। ये टोटल के ये पैसे हो गए। ये यही पैसे बराबर अगर हम इसे बराबर कर देते हैं 180, तो ये 180 तो यूनिट बराबर नहीं हुई ना। ये करीब करीब कितना है, इतना। हमारे अकॉर्डिंग के पैसा कितना आ रहा है, 450, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, ये इसे डिवाइड करें। देखिए कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस जो है वो डिविजिबल ही होते हैं, ठीक है। और आई थिंक ये 40 करीब करीब ये 40 बार में आ जाती है, ठीक है। ये कितना हो गया, 40, करीब करीब 40, यानी ये जो आपकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर कितना, 40। आपसे जो पूछा आप बता दीजिए। ये वैल्यू कितनी है आपसे, 2:3:4, तो ये कितना हो गया, 160। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल कॉइन्स की संख्या कितनी है, तो 2 2 3 और 4, 4 3 7 और 2 कितना हो गया आपका, करीबन 9। तो 9 की वैल्यू डायरेक्टली आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 40 × 9, 4 9 36, 360 रुपये हो जाए। जो आपसे पूछेगा वो आपसे निकलते चला जाएगा, जो आपसे वैल्यू पूछे जाएगा वो आपसे निकलते चला जाएगा। मतलब जो है आपकी टोटल कॉइन्स कितनी हुई, 4 3 7 और 2 कितना हुआ, 9। तो 9 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो ये कितना, 360। टोटल उसमें उस बैग में कितनी है संख्या, टोटल उस बक्से में कितनी है संख्या, 360 कॉइन्स की संख्या। बस यही तो आपसे पूछा गया था। आप ये देखिए कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं तो इस चीज़ को लिख रहा हूँ, आप मत लिखिए उस एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में उसे मत लिखिए, आप 2 3 और 4 की सब पैसे में बताइए, ये मन में भी बना सकते हैं। ये वैल्यू इतने की बराबर है, एक की वैल्यू निकाल दीजिए, जो आपसे पूछा जाएगा उसका निकाल दीजिए। इसका आंसर 160 हो गया, जो कि 25 पैसे की संख्या आपसे पूछी गई थी। आई थिंक यस यही है, 25 पैसे की संख्या आपसे पूछी थी। ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं हम लोग। ए बैग कॉन्टेंट्स 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 594 अमाउंटिंग ₹206। मतलब फाइंड द नंबर ऑफ ईच कॉइन्स। किसी बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 9 और 4 है के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 206 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बड़ा मैंने सिंपल कहा था कि 50 है, 25 है और 10 है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि आप इसको कितने से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप करिए, उससे भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने जो मेथड बताया वो तो डायरेक्टली बनेगी। देखिए 5 9 और 4, इससे आप उसको पैसे में बदलिए, कितना हो गया 250। ये मल्टीपल, ये 25 9 कितना हो गया 225, और ये कितना हो गया करीब करीब 40। तो इसे ऐड करिए, ये 5, ये 5 4 9 2 11, हाथ में बचा 1, और ये कितना 515। तो 515 क्या हमारे अकॉर्डिंग आया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है, करीब करीब आई थिंक 206। लेकिन ये रुपीज़ में आप इससे डिवाइड ये कर दीजिए, पैसे में बदल दिए, तो ये 20600 और करीब करीब इसे 515 में करेंगे तो 5 चौके 20, 5 छके 30, मतलब करीब करीब 40। ये भी 40 आ रही है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 है, 9 है और 4 है। तो 1 रुपए की संख्या कितनी आ जा रही है, करीब करीब 5 इंटू आपका 40, यानी कितना हो जा रहा है 200। और 50 पैसे वाले की कितनी आ जा रही है आपकी संख्या, कितना 9 इंटू 40, ये कितना हो गया 360। और आपका 25 पैसे की संख्या कितनी आ जा रही है, करीब करीब ये अमाउंट 4 इंटू 40, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 160। तो ये आपका वैल्यू आया हुआ है 200, ठीक है, 360 और ये 160। ये डायरेक्टली आप आराम से देखते देखते ही कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, देख लीजिए। मैं तो बोला मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है। इन ए बैग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कॉइन्स, 50 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, 10 पैसे इन द रेशियो 2 3 4 एंड देयर टोटल वैल्यू इन ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ द 50 पैसे। 50 पैसे की संख्या निकालनी है। किसी थैले में 90 रुपये की राशि है और 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे की अनुपात दी हुई है 2:3:5, तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए वही मेथड से जो हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। मैंने क्या कहा, 50 लिखिए, 25 लिखिए और 10 लिखिए, ठीक है। तो 2 3 और क्या है, ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 100। फिर ये वैल्यू का कितना होगा, ये 75 पैसे और ये कितना होगा 50 पैसे। ये 5 2 और ये कितना हो गया करीब करीब 225। तो 225 ये क्या वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग, तो हमें कितना दिया हुआ था, आई थिंक 90। तो ये 90 रुपीज़ है, इसको ये बनाइए आप।
तो 9000 डिवाइडेड बाय 225, ये 9 के पहाड़ा में जाएगा और करीब करीब ये 40, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ये आ रही है ना। हाँ 9 के पहाड़ा में ये 25, 9000 बाय 225, तो 25 के पहाड़ा में ये करीब 4 मारते में, और ये 9 मारते में, ये कितना हुआ, ये करीब 10 मार, यानी 40, यानी 40 वैल्यू हमारी सही है। तो थैले में 50 पैसे, तो 50 पैसे की कितनी है वैल्यू, 2, तो 40 इंटू 2 यानी कितना हो गया 80, 80 आंसर हो गया। सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 40 इंटू 2 तो यानी 80 आ गया, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा इजीली मैथ्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैग कॉन्टेंट्स रुपीज 600 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज, 50 रुपीज एंड 25 कॉइन पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3, 4 एंड 12। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड अमाउंट ऑफ 8। ओके, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो वैसे ही करते हैं, तब 3, 4 और 12, तो आपके पास क्या है 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे। देखिए वो क्वेश्चन उसी तरह है, आप एक्स से बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बताया ऐसे ही बताइए। तो ये 300 हो गया, अगर इसको पैसे में बदले तो ये कितना हो गया 200, और 25 और 12, 25 और 12, 5 और 10 के 0, 2 4 और 1 5, 9 0 हाथ में बचा 1, 2 1 2 और 1 3, 300 हो गया। ये कितना हो गया करीब करीब 800, 6 2 और 800। तो 800 की जो वैल्यू है वो कितना है 600 रुपए है, तो इसे पैसे में बदल दीजिए। तो एक की वैल्यू कितने हो गए 600 डिवाइड बाई ये, डबल जीरो आप यहीं से काट सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ डबल जीरो यहाँ से काट सकते हैं। 4 के पहाड़ा में 2, 4 के पहाड़ा में करीब करीब 150 और ये 75, मतलब 75 जो है ये आपके आपके पूछा क्या गया है, मतलब 25 पैसों की कॉइन्स की संख्या कितनी है। तो 25 इंटू नहीं 75 और 12 की वैल्यू कितनी है इसमें देख लीजिए, आपके 25 पैसे की संख्या कितनी आ जा रही है करीब करीब, आई थिंक मुझे लगता है 5 और 10 के बाद बचा 1, 7 दूना 14 और 5 19 और 1 20 के बाद बचा 2, 7 900, मतलब कितना 900। लेकिन यहाँ पर दी गई है कि अमाउंट ऑफ इट, ठीक है, तो 900 तो ये एक आंसर हो गया कि कॉइन्स की संख्या कितनी है 900। तो अगर एक पैसे की संख्या होती है 25 पैसे के बराबर, तो 900 के बराबर कितना होगा, ये डायरेक्ट 900 से मल्टीपल होगा। तो 25 नवा आई थिंक होता है 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 18 4 22, यानी करीब करीब इतना होगा ये सिक्कों की संख्या, मतलब ये रुपीस की वैल्यू हो गई। लेकिन आपको एक्चुअल अमाउंट बताना है, तो ये तो पैसे में है, तो 100 से डिविजिबल करिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 225, मतलब 25 रुपये। तो दो आंसर में क्या आ गई, आपकी जो संख्या है वो 900 वो कॉइन की संख्या है, लेकिन 225 रुपये जो है वो आपका 225 ये 50 पैसे की वैल्यू है, ठीक है, 25 पैसे की ये वैल्यू है, 25 पैसे की ये वैल्यू है 225 रुपये। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि रुपीस आप इसका भी निकाल सकते हैं 50 पैसे की, उसको कॉइन में बदलिए, फिर उसको पैसे में बदल करके डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर दीजिए, वो वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चंस जो है वह ऐसे करके सॉल्व करें, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कॉइन तो कभी रुपीस भी पूछ सकते हैं, ज़्यादातर कॉइन ही पूछते हैं, बट रुपीस पूछें तो आप बना सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ए बैग कॉन्टेंट सम ऑफ कॉइन्स इन डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 4:2:1, ठीक है। क्वेश्चन है, तो इफ देयर द टोटल वैल्यू इज 12.50 देन द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। एग्जामिनर या बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये वैल्यू देख लेते हैं 12.50 नहीं बनेगा, नहीं ऐसा नहीं करते। किसी बैग में 50 पैसे, 20 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 4:2:1 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 12 रुपये 50 रुपये है हो, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है। बनाते हैं इसको, कुछ नहीं है इस मैथ्स में, 50, 20 और 10 है, तो 4, 2 और 1 है, ये मल्टीपल में कर दीजिए, कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 40 और ये कितना आ गया 10, कुछ नहीं है 250 है। 250 की वैल्यू कितनी है 12.50, ठीक है। तो इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसका एक का वैल्यू कितना है, तो 12.50। आप इसे धीरे धीरे तोड़िए, कुछ नहीं, इसको 100 हटाने के लिए 100 दीजिए, फिर इसको पैसे बदलने के लिए 100 दीजिए, और ये 250 से डिवाइड, ये 100 कट गया, ये कट गया, और 25 के पहाड़ा में कितना 5 बात है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप उस हिसाब से बनाइए कि 5 कैसे आएगा, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें आराम से 100 हटाने के लिए कर दिए और ये से काट दिए, कितना गया 5 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है तो 10 पैसों की संख्या, तो 10 का पैसा यानी रेशियो कितनी है 1, तो 1 इसी की तो वैल्यू भी 1 के बराबर कितना हो गया 5, यही तो आंसर है आपका। यानी 5 जो है वो सिक्कों की संख्या, 10 पैसों की जो सिक्कों की संख्या वो कितनी है 5 है। दिस इज आंसर। मैंने जैसा आपको बताया कि क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और या कॉइन्स के क्वेश्चंस में आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। टाइप 2 तरह के क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि दो क्वेश्चन तरह की पूछी जाती है, अब टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि आपके टोटल अमाउंट दी रहेगी, क्वेश्चंस में कॉइन्स की प्रॉब्लम में टोटल अमाउंट दी रहेगी, आपको सॉल्व क्या करना पड़ेगा कि हाँ मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। अभी क्या दिया हुआ है इसमें, आई थिंक पूरे तरह के कॉइन्स दिए हुए हैं, तब आपको निकालना है कि हाँ ये कैसे बनेंगे। देखिए इन अ बैग दे आर द टू टाइप्स ऑफ द कॉइन्स इज ₹1 and 50 पैसा। इफ द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज इज 13:11 then the total number of coins is to 10, then the find the total coins of the ₹1। ठीक है कि किसी बॉक्स के में केवल ₹1.50 वाले कुल मिलाकर 210 रुपए के सिक्के हैं, उनके क्रम अनुसार मानव का अनुपात 13:11 है, तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए सिंपल सा बनाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा कि ये बनेगा कैसे, बताते हैं। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, देखिए आपके पास 1 और 50 पैसे वाली दी हुई है संख्या, मैंने बस यही बोल रहा हूँ कि इसका जो रेशियो है वो 13 और 11 है। आप थोड़ा ये जो चीज़ दी हुई है ये एक तरह से ये है, मतलब ये वैल्यू है। ठीक है, आपको कॉइन निकालनी है, आप कॉइन्स के रेशियो में बांटिए, ये तो वैल्यू का अमाउंट दिया हुआ है। अगर ₹1 के सिक्के हैं और आपको 13 के फॉर्म में लाना है तो आपको कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी 13। आप वैल्यू निकालिए, ताकि ये इसका जो वैल्यू एक्चुअली होगा ये कॉइन होगा। कितने कॉइन्स चाहिए होंगे ₹1 बनाने के लिए आपको 13। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, आपको 11 वैल्यू बनाने तो 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, करीब करीब कितना लगेंगे 22। ये आपका नया रेशियो आ गया। अब इसे आप जोड़िए, कितना आ गया 35। लेकिन आपके पास टोटल सिक्के कितने दे, ये तो सिक्के हैं ना, तो हमारे अनुसार सिक्के कितने आ गए हैं 35, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है 210। देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वो बनाना है, वही चीज़ को करना है। ठीक है कि हाँ कॉइन्स था तो हमने कॉइन से निकाल दिया, तो 35 या 210 के बराबर होता है, तो एक बराबर कितना होता है 6। आपसे पूछा क्या गया ₹1, तो ₹1 की जो संख्या है, हाँ देखिए बच्चे यहाँ पर ही थोड़ा गलती करते हैं जनरली। बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ पर आपका दो रेशियो अब आ गया 13 और 11 और 13 और 22। नहीं, मैंने हमेशा से कहा है कि जो नया रेशियो आपका बनता है वही आपका रेशियो के फॉर्म में होता है। तो 13 और 22 दो रेशियो है, तो आपका नया फॉर्मेट ये होगा। ऑलवेज मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि जो ये न्यू रेशियो होगी वो ये होगी जो आप बना रहे हैं। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि 22 अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में रहेगी, एकदम 66 पक्का रहेगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऑप्शन में देखना, कितने भी एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे वो रहेगी। लेकिन आपका नया ऑप्शन कितना 22, यानी 22 यानी 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 13, 132 आपके कॉइन्स की संख्या आ जाएगी। आप इसे सॉल्व करिए अपने हिसाब से, देखिए आपका 132 आएगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रूफ कर सकते। जैसे ये मैंने तो 50 पैसे की संख्या निकाली है, वन ये 50 पैसे वाला संख्या निकल गया। ₹1 का आपसे पूछा गया तो ₹1 का 6 और ये कितना है 13, तो कितना का 78। अगर आपको प्रूफ करना है तो 78 और 132 का ऐड करिए, 0 7 और ये 210 आपका वैल्यू तो आया ही है। देख लीजिए आपकी वैल्यू है 210 कॉइन तो दिया हुआ, तो ये क्वेश्चंस भी आपका टोटली सही है। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये ध्यान बस इतना रखिएगा कि जो नया रेशियो आ रही है यही रेशियो आप क्वेश्चंस के वैल्यू को पुट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए बैग देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द कॉइन्स ₹1, 50 and 25 paisa. If the ratio of their values in the ratio is 13:11:7, then the total number of coins is 378. Then find the total coins with 50 पैसा। ठीक है, यदि 378 सिक्के ₹1, 50 और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, बनाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। 13, 11 और 7, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। आपको कितने चाहिए होंगे सिक्के की संख्या, ₹1 बनाने के 13 ही चाहिए, लेकिन ये कितना चाहिए 22, क्योंकि आपके पास 50 पैसे है, ये वैल्यू है और ये कॉइन है। ठीक है, तो इसको ऐसा ही करना है, कॉइन बनाना है। ₹1 बनाने के लिए आपको कितना सिक्कों की जरूरत पड़ेगी 13 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, और 50 पैसे का बनाने के लिए इसका डबल वैल्यू होगा ना 22 को। और अगर 7
25 पैसे के 7 सिक्के हैं तो आपको 25 रुपये की वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करीब करीब ये 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कितना होगा ये 28 7 के 28 होगा। ठीक है, 4 के मल्टीपल में चाहिए तो आपका इसको पूरा ऐड करिए, तो 22 13 और 28 और 2 10 3 1 5 और 1 6 63, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो कितना कॉइन्स आ जा रहा है 63, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं 378। तो एक की वैल्यू आपकी कितने के बराबर आ जाएगी, एक की वैल्यू 378 और 63, 6×3 18 मतलब ये, और करीब करीब 6 छठा के 36 और 6×3 18 मतलब कितना होगा करीब करीब 6, यानी 6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, तो 50 पैसे की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे का रेशियो कितना है, आपसे मैंने पहले कहा था कि आपका जो नया रेशियो होगा वो वैल्यू होगी कि 22 से मल्टीपल, यानी 132, ये भी वैल्यू आ जा रही है 132। तो आपको ध्यान बस ये रखना है कि ये जो नया वैल्यू आएगी ना, ये हमारा जो है ये आंसर, मतलब ये क्वेश्चंस के तौर पे ये काम आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जा रहा है 132। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बैग कॉन्टेंस ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ 30 11 एंड 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ आर 480, देन द नंबर ऑफ कॉइन्स इन 50 पैसा इज। ठीक है, यानी एक बैग में ₹1 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उनकी कीमत के अनुसार अनुपात जो है वो 30:11 और 7 है, और कुल सिक्कों की संख्या 480 है। अभी भी टाइप 2 के ही क्वेश्चन है, तो 50 पैसे में कितनी संख्या होगी, आपको बस कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला था 30 है, 11 है और 7 है। ये कितना, एक है, 50 पैसे है और ये 25 पैसे। आप इसे बदलिए, कितनी चाहिए आपको, 30 ही चाहिए, ये कितना चाहिए 22 चाहिए, ये कितना चाहिए 28 चाहिए। ये वैल्यू 1 4 3 7 और 1 8 कितना हो गया, ये वैल्यू 80 के बराबर, यानी 480 जो है वो हमारे अकॉर्डिंग 80 है, यानी 480 क्वेश्चंस के अनुसार है। ये वैल्यू कितनी आ गई 8 चौके 32 50 6 48, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 8 6 48। आपसे पूछा क्या गया है 50 पैसों की संख्या, तो 50 की वैल्यू कितनी होगी नई हम लोगों की, करीब करीब 22, यानी नया अनुपात 22 होगा ये, तो 22 यानी अभी भी 132, सारे आंसर 132 आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात अलग नहीं, कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि क्वेश्चंस हमारी आंसर कैसे दे रही है। आपको कुछ नहीं करना, इतना क्वेश्चंस आपके आएंगे और डायरेक्टली आपको थिंकिंग करने का टाइम भी नहीं होगा। काफ़ी लोग एक्स मान के बनाते हैं, 100 मान के बनाते हैं। मैं बस यही बोलूँगा, देखिए एग्जामिनेशन सिर्फ टाइम इंटरवल की ही होती है, आपको टाइम इंटरवल को लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर 20 सेकेंड या 25 सेकेंड पहले क्वेश्चंस बना लेते हैं तो आप कंपटीशन वहीं पे पास कर गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, मैं हमेशा से यही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। अगर आपको जैसा भी पॉजिटिव वे में लगे आप करिए। जो आपको समझ में नहीं आता है वीडियो में, अगर कोई लाइन आपको समझ में नहीं आती, आप उसे मेंशन करके प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं और भी ये कहता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें कॉइन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको प्लीज़ ये वीडियो समझ में आता है, अच्छे से पता, मतलब अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिए। देखिए, लाइक में और सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है, बट इतना समझिए कि अगर आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है किसी भी फैकल्टी, किसी भी टीचर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बैग contains 104 numbers of coins in the form of 1 rupees, 2 rupees and 50 coins. If the ratio of number of coins is 1:2:3 respectively, find out the number of the coins in each type and total rupees. एक थैले में कुल 104 सिक्के हैं। यदि थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के रूप में है तो उनका अनुपात 1:2:3, ठीक है, हो तो कुल कितने रुपए 1 रुपये, 2 रुपये, 5 के सिक्के हैं थैले में और कुल कितने रुपए हैं। देखिए, क्वेश्चंस थोड़ा अलग हो गया यहाँ पर। आपके पास अब 1 रुपये 2 रुपए में और 5 रुपए में है, ये चीज़ को समझिएगा। ठीक है, वो भी एक रेशियो है 1:2:3। तो यही मैं कहना चाहूँगा आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो रुपए में आ गए। ठीक है, आप क्या कीजिए, जो रेशियो का जो फॉर्म है ना, आप इसको 10 मल्टीपल में कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ क्यों करना है। 10 कर दिए, 10 कर दिए, 10 कर दिए, 1 2 3 था। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में दी हुई है। अब आपको 1 रुपये का अगर 10 में बनाना है तो कितना सिक्का चाहिए होगा, आपका 10 सिक्के चाहिए होगी। अगर आपको ये 2 रुपये का अगर 20 रुपये में बनाना है तो आपको कितने सिक्के चाहिए होंगे, 10 सिक्के चाहिए होंगे। अगर आपको 5 रुपये के 30 रुपये को बनाना है तो कितना का मल्टीपल होगा, ये 6।
अब ये कितना आ गया 5, 5 और 3। ये जो नया रेशियो है यही फॉर्म में आपको बनाना है, ठीक है। ये नया रेशियो आ गया। 5 5 10 3 कितना हो गया 13, मतलब आपके अनुसार 13 कॉइन्स है, लेकिन क्वेश्चंस में कितने दिए हुए हैं, ठीक है 104। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 104, तो कितना हो गया 104/13। ये कितना आ गया वैल्यू 188 के बराबर आ गई। मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि आपका ये जो रेशियो है ये एक फॉर्म में आ जाए। आप बोलेंगे सर कि ये तो 8 आ गया, तो कॉइन्स की संख्या, आप इस रेशियो को इस तरह से और से बना सकते हैं। 1 है, 2 है और 5 है, तो एक 1 2 और 3 के वैल्यू में दिए, आप उसे उसकी जो वैल्यूज है उसको डिवाइड करके चलते चले जाइए, ठीक है। ये 1 का वैल्यू 1 से डिवाइड कीजिए, इसका वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिए और इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड करिए, 1:1:2, और ये कितना आ जाएगा नहीं पता मुझे, 3/5 आएगा। तो मैंने क्या बोला कि रेशियो को जब बदलते हैं तो ये इंटू 5 में और इंटू 5 में, क्योंकि 5 से सभी डिविजिबल है। तो ये 5:5 और ये 5 5 करिए तो 3, वही चीज़ आई है। आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये वैल्यूज़ को बना करके तब ऐसे किया, ये बेटर होगा। आई थिंक, मुझे लगता है ये बेटर होगा। तो ये वैल्यू आ गई, फिर ये यही चीज़ आपको इसके साथ सॉल्व करके ये 8 आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया, तो फाइंड द आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स, तो सभी के नंबर्स निकालने हैं। तो आपका नया रेशियो 5 में हो गया, तो 5 × 8 ये कितना हो गया 40, और 5 × 8 यानी ये कितनी आ गई 40, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 × 3, ये वैल्यू कितना है 24। टोटल कॉइन्स कितने हो गए देखिए 104। क्वेश्चन यहीं भी प्रूफ हो गई आपकी। अब आपसे पूछा गया टोटल रुपीस, तो टोटल रुपीस 1 रुपए में कितनी है संख्या, 1 2 और 5, ठीक है। तो 1 में कितनी है दी हुई 40 रुपए, 2 रुपए में 40 कितना होगा तब ये 80 रुपए, और 5 में 24 कितना होगा 24 पंचे 120, यानी वैल्यू कितनी हो गई आपकी करीब करीब 8 4 12 12 12 24, यानी 240 रुपए, ये रुपए में वैल्यू होगी। ये 2 क्वेश्चंस आपके आंसर हो गए। देखिए यही है, क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा समझना है कि क्वेश्चन जो आपको कॉइन के क्वेश्चंस में क्या करनी है, जो आपको बताया गया है आप उसको वही कर दीजिए, ठीक है। आपको वही कर देना है कि हाँ आखिर मुझे जो पूछा गया मैं उसे वहीं पे कर दूं, और उसके बाद जो वैल्यू है उसको इक्वेट करके एक्चुअल वैल्यू निकाल दिए गए, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस में डाउट है प्लीज़ आप उससे कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और आई होप आपको सभी ये वीडियो पसंद आए होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशंस है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट गाइस, ठीक है।